ये बुक खरीद लो माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वो लोग को भी दंडवत प्रणाम। हम लोग जनरली 7 बजे क्लास या अध्याय आरंभ कर रहे हैं। पहले श्रील प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स खरीद पढ़ रहे हैं। तो सब लोग बुक खरीद लो माता जी, बहुत कम रहती है, ऐसा नहीं है। और टेम्पल से जब लेते हैं, टेम्पल हमारे टेम्पल से एक अच्छा सा बेनिफिट मिलता है। और टेम्पल से क्या मिलता है, कृष्णा बुक के साथ साथ छोटे छोटे बुक्स भी देते हैं। तो कोशिश करके खरीद लो, आप कहाँ से भी खरीदो, लेकिन आपके पास में स्वयं ये कृष्णा बुक रहना चाहिए। यस माता जी, स्टार्ट। पहले दीप्ति माता जी पढ़ेंगे, बाद में सुभद्रा माता जी पढ़ेंगे, बाद में सब लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपियों के मुख मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई। वे दीर्घ निश्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए। गृह कार्य में रत अन्न गोपियां श्री कृष्ण और बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसे स्तब्ध हो गई जैसे कुछ विस्मृत हो गया हो। उनकी दशा वैसी थी जैसे उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़कर जा रहा हो। अन्न गोपियां कृष्ण वियोग के कारण तत्क्ष मूर्छित हो गई। स्वयं स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करने करके गोपियां दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण की अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनके अपने आसक्त वियोग से विषय में करी हुई गोपियां धड़कते हृदय के एक साथ एकत्र हो गई। वे पूर्णतः श्री कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हरे कृष्ण। वो हम लोग कल क्या देखे थे, अक्रूर जी आए, आके सबको अच्छे से भगवान से दर्शन करे, भगवान उनको आलिंगन करे, भगवान उनको अच्छा सा अतिथि को क्यों जो 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 सत्कार करना चाहिए वो सब करे। एंड अब वो बोल दिए, देखो हम मेरे को आपको लेके जाना है, इसलिए मैं आया हूँ। आपको मथुरा चलना है। वो जाने के बारे में जैसे ही सबको मालूम हुआ, सब विराह में आ गए हैं। हाँ, अरे कृष्ण कन्हैया जा रहे हैं। चलो माता जी, सुभद्रा मैया पढ़िए आप। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हाँ देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है, तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनहर मुख के दर्शनार्थ नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः दर्शन ना कर सकें। नंदनंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर हैं। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं हैं। अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर स्मित से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी, वह उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय हैं, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। अतुल प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बड़ो प्रभु। हरे कृष्ण। तदंतर गोपियां अक्रूर से कहने लगी, वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय उनके नयनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था, उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने कहा, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि नंदनंदन श्री कृष्ण ने बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आरूढ़ आसन ग्रहण कर लिया है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान हैं। जो हो सकता है कि वे बुद्धिमान भी हों या बुद्धिमान भी हों पर दयावान नहीं है। न केवल श्री कृष्ण अपितु सभी ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दयी हैं, वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने के से नहीं रोकते। देवता भी इस हमसे स्पष्ट रुष्ट हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, वेरी एक्सलेंट। अभी गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी। कौन पढ़ रहे हैं? जिसको चांस अभी तक नहीं मिला है, मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूँ। सब जिसको जिसको चांस मिला है, थोड़ा सा वो आप लोग वो कर लीजिए। रवीना माता जी, आपको आप पढ़ लिए ना? सुभद्रा माता जी, जिसको चांस मिल गया है, आप लोग थोड़ा सा, आप थोड़ा अपना अपना हाथ नीचे कर लो ना, दया करके। नीता एम फाटक, सॉरी, नीता, हाँ, नीता एम फाटक माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसी किसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दें, जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा ना जा सके। तदनंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता न करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे विरुद्ध है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती हैं। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय ले लिया। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी। हम उनके मंद हास्य का दर्शन कर रही थी, वह उनका आलिंगन कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कृष्ण कैसे जिएंगी। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गोरज से उनका मुख मंडित होता था और वे मंद मुस्कान करते थे। वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करते थे। हम उन्हें कैसे भूल सकेंगी। हम अपने जीवन धन को श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगी। हमारे हृदय उन्होंने दिन रात कई प्रकार से तो पहले ही चुरा लिए हैं। अब यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण के वियोग की और भी अधिक दुखित हो गई। वे अपने जी, मन को ना रोक सकी तथा श्री कृष्ण के विभिन्न नामों, हे प्यारे दामोदर, प्रिय माधव को पुकारती हुई उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। हरे कृष्णा। वेरी बोल, वेरी एक्सलेंट। कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रहीं। सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नान आदि समाप्त करके रथ पर बैठ गए तथा श्री कृष्ण एवं बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। दूध से निर्मित पदार्थों, दही, घी, दूध आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लादकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। वे श्री कृष्ण बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध ना करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेरकर खड़ी हो गई और दीन दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसे जैसे कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था। अतः श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं हुई। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मनों में यथासंभव उसका अनुसरण किया।
जब तक रथ की पताका दिखाई दी तब तक वे उसे देखती रही। अंत में दूर रथ की केवल धूली मात्र दिखाई दे रही थी। गोपियां अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ी रहीं। अतः रथ नेत्रों से ओझल हो गया। वे चित्र लिखित से अविचल खड़ी रही थी। गोपियों को निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाले नहीं हैं और अत्यंत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौट गए। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से गोपियां अत्यंत विचलित हो गई थीं। वे संपूर्ण दिवस श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती रहती थीं और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता था। हरे कृष्ण। हरि बोल। मानसी माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। कहाँ चले गए आप? अभी तक आपको अनम्यूट किया, हरे मानसी माता कृष्णा प्रभु जी। करिए। हाँ, अक्रूर तथा बलराम सहित भगवान के साथ रथ के तीव्र अक्रूर तथा बलराम के सहित भगवान के रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया और मुख धोया। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नानोपरांत कटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। जब अक्रूर जी नदी में खड़े थे तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों रथ में बैठे हैं। भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पहले की भांति रथ में बैठे हुए थे। जब उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे देखा तो वे सोचने लगे कि उन्होंने उन्हें जल में देखा भी था या नहीं। अतः वे पुनः नदी पर गए। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण एवं बलराम के दर्शन किए अपितु अनेक देवताएं, सभी सिद्धों, चारणों व गंधर्व के भी दर्शन किए। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्त्रोण फल वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप से बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे। हरे कृष्ण। हरि बोल। वेरी एक्सलेंट माता जी। तो हम लोग, और समय है हमारे पास में, कितना समय है देख लेंगे। समय पर ये बार ज्यादा समय बहुत ही है हमारे पास। चलो, और सुधीर जी, सुधीर प्रचारी प्रभु जी, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। दूसरे शब्दों में अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। वे सबके प्रति आनंददायक थे तथा सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कानों तथा लाल अधरों सहित वे अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी आजान भुजाएं अत्यंत बलशाली थीं। उनके स्कंद उच्च थे। उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी तथा उनके उदर पर श्रीवली थी। किसी स्त्री के नितंबों के सदस्य उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी।
और उनकी जंघाएं हाथी के सूंड के जैसे पुष्ट थी। उनके पगों में निम्न भाग में वह चरण तथा घुटने सभी सुंदर थे। उनके चरणों के नख प्रभावपूर्ण थे और उनके पदों की अंगुलियां कमल दल के समान सुंदर थी। उनका उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जड़ित था और उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी तथा उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी कलाई के कंकड़ थे तथा भुजाओं में बाजूबंद। उनके पैरों में नुपुर थे। उनका देदीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए असह्य था। उनके करतल पुष्प पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों जैसे शंख चक्र गदा और पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे और भी अधिक सुंदर लग रहे थे। उनके वक्ष पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की हुई थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत ही मनोहारी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमारों सनद सनातन सनंद और सनत कुमार से घिरे हुए देखा। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंद व नंद, ब्रह्मा और शिवादिक देवता, नवयोगेंद्र, ऋषिगण आदि तथा प्रहलाद जैसे और नारद जैसे भक्त तथा आठों वसु निर्मल हृदय और विचित्र व्यसनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार लीला भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन नामक 39वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो जो भगवान जा रहे थे, ये कितना अच्छा अध्याय है। अक्रूर जी स्वयं, अक्रूर जी वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक। तो अक्रूर जी जब आए तो जैसे ही आए अक्रूर जी सबको बता दिए। लेके जा रहे थे गोपियां विराम में। फिर से गोपियां समझ गई कि अब कन्हैया जा रहे हैं तो वापस जल्दी से नहीं आएंगे। वो क्या करने लगी, अलग अलग विचार से देवताओं को भी बोलने लगी कि हे भगवान, तूफान लेके आओ। हाँ देवता है, आप कुछ तो करो, चक्रवात कर दो, कुछ भी करो जिससे हमारे ये यात्रा में बाधा हो जाना। कृष्ण भगवान यहाँ से नहीं जाना, यहीं रहना। फिर वो विचार करने लगी, अब हो गया। अब वैसे तो कृष्ण भगवान पे हमको विश्वास है, लेकिन मथुरा की जो जो वहाँ पे सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, वो लोग इतना अपने आप को क्या करेंगे, वो कृष्ण भगवान को मनाने की, कृष्ण भगवान को आकर्षण करने की कोशिश करेंगे। वो रो रही थी, वो पूरी तरह से भगवान से जुड़ गई थी। और और वो बोल रही थी, यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की संभावना नहीं है। अगर भगवान हमारे जीवन में सचमुच, माता जी, कई लोग हम लोग देखते हैं बिना भगवान के जीते हैं। इसलिए वो लोग कभी भी उनको ये फील नहीं होता कि भैया मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान से मैं इतने दिनों से हो गया है, मैं एक्चुअली मैं वहाँ भगवत धाम से यहाँ आया हूँ। कि कई लोग ऐसे लोग हैं जिनको ये हमारा वास्तविक संबंध क्या है नहीं मालूम। लेकिन जब जब ये लोग बोल रहे हैं क्या, हमारा जीवन रहना कोई संभावना नहीं रहनी है, बोलने का तात्पर्य क्या है, आचार्य हमको बता रहे हैं हमारा भी कैसा हो जाना चाहिए। अगर भगवान से जुड़ के अगर कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये सब व्यर्थ है। चाहे जो भी कर रहे हैं, वाणी से अगर बात कर रहे हैं, जो वाणी में भगवान का गुणगान लीला के बारे में नहीं बोला जा रहा है, कानों से अगर सुन रहे हैं बेव्यर्थ की बातें, और ऐसा अन्न खा रहे हैं जो भगवान को भोजन में अर्पण नहीं किया गया, देन भगवान से आपकी वो चेतना, वो भक्ति में बढ़ेंगे नहीं।
वो आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, डेफिनेटली हम लोग वहीं पीछे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं हे दामोदर प्रिय माधव, अलग अलग नामों से भगवान का उच्चारण करके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भगवान देखो, इससे एक भी हमको एग्जाम्पल मिलता है। भगवान के भग भग यानी 6 प्रकार के ऐश्वर्य, जो हम लोग दूसरे अध्याय में जनरली डिस्कस करते हैं लेवल 1 की क्लास में। भगवान का एक ऐश्वर्य में क्या बताया जाता है, भगवान त्याग, वैराग्य बोलते नहीं, रिनंसिएशन। तो वहां पे क्या रहता है, भगवान अब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं लग रहा है अरे भाई 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 मेरा बहुत, वो रो रहे नहीं, अरे मैं कैसा छोड़ूं, इतने दिनों से लोगों के साथ में था, नहीं, भगवान इमीडिएटली छोड़ दिए हैं। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर एक वस्तुओं के प्रति, अगर सेल टूट गया, का गाड़ी को अगर एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा सा अगर कुछ भी अगर हो गया, इतना आसक्ति आसक्ति, हर एक में आसक्ति। कई लोग तो ऐसा देखता हूँ कॉलेज में, मेरा लव फेल्यूर हो गया है, चलो मैं ड्रग्स लूंगा, दारू पीऊंगा, मेरा लाइफ बर्बाद कर दूंगा। अरे लाइफ इतना, वो अपने आप को समझते नहीं कि भैया हमको यहाँ पे जीवन मिला है क्यों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से। लेकिन हर कोई क्या करता है, यस बाधा में रहता है। लेकिन वास्तविक बाधा कब खत्म हो जाती है, जब भगवान से जुड़ते हैं। और भगवान कभी भी आसक्ति नहीं रखे, वो नहीं रखे, हमको यही सिखा रहे हैं, मैं जैसा चला तुम लोग भी वैसा करो आगे जाके। हाँ, दैट इज व्हाट, उनके उनको हम लोगों को अनुकरण नहीं करना। वो लोग, वो भगवान जो बता रहे हैं आसक्ति, भगवान भगवत गीता में भी बताए आसक्ति मत रखो, वो स्वयं करके भी बताए। देखो मेरे को कर्तव्य क्या है, मथुरा जाना है, मेरे माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंस को वहां मारना है, मैं यहाँ पे मेरे को सब कुछ मिल रहा है वृंदावन में, हाँ ब्रज, लेकिन मैं क्या करूंगा, वहां चला जाऊंगा। दिस इज व्हाट, हमको भी समझना चाहिए हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, वो करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा, नहीं। और क्या बोल रहे हैं, भगवान को क्या क्या ऑफर करें। गोपियां जा रहे हैं ना, जाते समय दूध से निर्मित पदार्थ, दही, घी, दूध आदि मिट्टी के पात्रों में भरकर उनको ऑफर करें। हमको भी भगवान को क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। कुछ भी करो या भगवान को ऑफर करना चाहिए। गोपियों को यह निश्चित हो गया कि तत्काल ठीक है, भगवान तो अभी जल्दी से नहीं आएंगे। और यहाँ पे क्या बताया गया, जब कभी भी, अब अक्रूर जी क्या करे, अब नहीं मैं थोड़ा सा स्नान कर लेता हूँ, यमुना को देखे तो यमुना, गंगा, ये जितने भी नदियां हैं, हाँ, ये हमारे लिए है माता जी प्रभु जी। एक्चुअली देखा गया तो ये नदियों में हम जब भी स्नान करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, नदी में स्नान, वैष्णव का एक अच्छा सा गाना भी है, हाँ, गंगा में जाके अगर स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। और गीता का महत्व भी बोलता है, मात्र गीता श्रवण करने से, भगवान के लीलाओं को श्रवण करने से, भागवत श्रवण करने से हमारे कई जन्मों का पाप चले जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, वैदिक रीति में आचार्य बता रहे हैं, ये पॉइंट नोट कर लो। जब कभी भी अपन स्नान करते हैं, कहाँ पे, कौन से भी कुंड में स्नान करते, हमारा टेंशन क्या रहता, अरे मैं तो कुंड में स्नान कर रहा, मेरे चप्पल का क्या होगा, मेरे वस्त्रों का क्या होगा, मेरे कपड़े कहीं कोई चोर लेके जाता क्या, वो ध्यान है। लेकिन जब भी स्नान करते हैं, वो क्या क्या देखना, क्या क्या मंत्र जपना चाहिए वो समय पे, वो आचार्य बता रहे हैं, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। जब अक्रूर जी, अब जैसे ही भगवान अंदर, जब वो अक्रूर जी जैसे ही, एक नहीं, जनरली हम लोग पानी में 1 डुबकी 2 डुबकी ऐसे लगाते हैं ना, पानी में स्नान करते हैं अच्छा सा, पानी में जब वो अंदर से देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम, फिर भगवान के सब, भगवान जो जैसा वैकुंठ में कैसा रहते हैं वह सब दिख रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गए, ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी भगवान, नीचे भी भगवान। ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में कई बार डिस्कस करे, भगवान बाहर भी है अंतर भी है, कहाँ हुआ ऐसा, कोई बता सकते हैं। थोड़ा आप अपने आप सबके में हैंड रेस नीचे कर लो आप लोग, पहले माता जी, द्वितीय माता जी, लोअर, सबके भी हाथ, हाँ यस। ऐसा कहाँ पे हुआ, भगवान अंदर भी है बाहर भी है, कुछ एग्जाम्पल्स। ओके मानसी माता जी, कब हुआ, भगवान यहाँ भी दिख रहे वहां भी दिख रहे, अब यहाँ पे हरे अक्रूर जी को कृष्णा प्रभु पानी जी। में भी दिख रहे बाहर भी दिख रहे, और ऐसा नारद इंसिडेंट्स। हाँ नारद मुनि जब आए थे, मतलब कक्ष में देख रहे थे, तो हर कक्ष में उनको कृष्ण दिख रहे थे। हाँ, अब आगे जाके आएंगा, आगे जाके लास्ट लास्ट के चैप्टर्स में आएगा। परफेक्ट आंसर दिए, जब भगवान द्वारका को चले जाते हैं, द्वारका में सब भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, सब रानियों का सब महल में एट ए टाइम जा रहे थे। नारद मुनि एक बार क्या हुआ, एक इंसिडेंट माता जी अभी आगे जाके जो आने वाला बता दिए, कि हर कक्ष में गए, एक कक्ष में बच्चों के साथ में, एक कक्ष में पत्नी के साथ में, एक कक्ष में कुछ और काम कर रहे हैं, आनंद में है। यस। और एक इंसिडेंट, नीता माता जी, भगवान अंदर भी है बाहर भी है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। परीक्षित महाराज जब वो गर्भ में थे। परफेक्ट आंसर। उत्तरा जाके बोलने लगी, हे भगवान, मेरे को मालूम है आप ही मेरे को बचा सकते हैं, आप ही मेरे को बचा सकते हैं। वो बोलने लगे, नहीं, आपके पतियां हैं, उनको बोलो। अरे भैया, ये तो पतियां रति महारथी है, ये एक का प्राण निकालना लेना जान सकते हैं, लेकिन प्राण देना नहीं जान सकते हैं। आप प्राण देने वाले हैं भगवान। तो वो क्या करे, स्वयं सबको दिख रहे हैं। जब वो जा रहे थे, युद्ध हो गया, समाप्त हो गया, अब वो द्वारका जाने के लिए चले जा रहे थे, लेकिन सब लोग रथ पे रुक गए। रुक के क्या करे, जब वो सीधा सीधा अंदर जाके परीक्षित महाराज को बचाए। वेरी एक्सलेंट, अच्छा से याद आया। और क्या टॉपिक है अतुल कृष्ण प्रभु जी? भगवान अंदर भी है, बाहर भी है। आपने हाथ प्रभु जी, उठाया। बिल्कुल सेम इंसिडेंट सुखदेव जी। जी जी जी। हरे हम्म। कृष्णा हम्म। प्रभु। सेम इंसिडेंट बिल्कुल सुखदेव महाराज जी के साथ भी है। जब सुखदेव महाराज जी गर्भ में थे, तो भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि प्रभु, मैं नहीं, बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि आपकी माया मुझे ग्रसित कर लेगी। तब हम्म। सुखदेव को भगवान श्री कृष्ण ने गर्भस्थ में ही रहकर ज्ञान दिया कि आप आ जाइए, और आप, मेरी माया आपको यानी परेशान नहीं करेगी। हरे कृष्ण। यस, वेरी 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 एक्सलेंट स्टोरी है यार। एक दिन क्या हुआ, ये सबको भी मालूम है आप लोगों को। अब हम लोग स्टोरी में चले जाएंगे तो फिर वहीं पे रुक जाएंगे। तो स्टोरी क्या थी, एक चलो ठीक है, स्टोरी में रही नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो स्टोरी क्या थी, जब शिव जी एक बार अच्छा सा कथा, भागवत की कथा बोल रहे थे। हाँ, शिव जी अच्छा सा, नई नई शादी हो गई, शिव जी जो है सो अच्छा सा कैलाश पे थे। इंटर वहां पे शिव जी अच्छा सा तपस्या कर रहे हैं। नारद मुनि जी का एंट्रेंस हुआ, नारद मुनि एंटर हुए लाइफ में। अब शिव जी के पास में पार्वती माता को जी को बोलने लगे, हे पार्वती मैया, सुख है, आप सुखी है क्या शिव जी के साथ में? सब ओके ओके, अच्छे खुशी खुशी है क्या, नहीं है? कुछ तो बोलो, आपके फैमिली लाइफ अच्छा चल रहा है क्या? हाँ, मेरा तो अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पति भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। नहीं, आपको वो अच्छा सा खुश देखते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा देखते हैं। फिर आपको वो तो बोलते हैं मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, शिव जी बोलते हैं। पार्वती ने जैसे बोलते हो, माता ने जैसे ही कहा, वो बोलने लगे कि ठीक है, आप खुश है तो फिर उनके मुंडों की ये माला क्यों धारण करे हैं? तो इसका मतलब, ये जो माला धारण करे, आपसे प्रिय वो माला है, इसलिए ही उनको धारण करे हैं। वो बोल के तो चले गए, वो बोल के तो चले गए। अब शिव जी जैसे ही जाग गए, इधर उनकी भारिया जो नई नई शादी हो गई, अब वो गुस्से में आंखें लाल, एकदम काली माता बने हुए हैं। हाँ, अब वो समझ गए, यहाँ पे कोई आए थे क्या? आप इतना गुस्से में आ गए, मेरे को ऐसा डाउट लग रहा है, कहीं नारद जी आके गए क्या? वो शिव जी है, उनको मालूम हो गया है। नहीं नहीं, मेरे को ये बोलो, आप मेरे को चाहते हो या नहीं? तो शिव जी बोलने लगे, हाँ, डेफिनेटली आई लव यू, यस, मैं तुमको चाहता हूँ। सबसे पहले पहले अगर मैं सबसे पहले अगर किसी का ध्यान करता हूँ, सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, वो मेरे भगवान, उसके बाद में आपसे ही मैं बहुत प्रेम करता हूँ। फिर सच में अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो, तो ये मुंडों की माला क्या है? वो माला को इतना आप अपने आप से लगा के क्यों रखे? हरी हरी, तो अब वो समझ गए। अब ये तो डेफिनेटली ये डाउट क्रिएट करे। नारद जी का एंट्रेंस हुआ, नारद जी आके कुछ तो अच्छी सी आग लगा दी हमारे ग्रस्त जीवन में। लेकिन नारद जी, माता जी, प्रभु जी जब कैंटो 1 पढ़ते हैं, मैं कल कैंटो 1 जब हम लोग भागवतम का पढ़ते हैं, नारद जी का तीसरा तीसरा जैसे भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं ना, 22 अवतार के बारे में नाम, अलग अलग नाम दिया गया है। हम तो समझते हैं 10 अवतार है, 10 अवतार नहीं भाव, कैंटो जब भगवत में पढ़ते हैं 22 अवतार, फिर तीसरे अवतार में भी बताया जाता है 2 अवतार और ऐड हो गए हैं। तो वहां पे तीसरा अवतार ही भगवान का है। भगवान के मन से नारद मुनि आए हैं। ये मन मन मनो अवतार, मतलब समझो, मन से अवतार है। तो वो गलत काम नहीं करते हैं। हम लोग नारद मुनि को ये वो बोलते हैं, अनशंड बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। नारद मुनि के बारे में कुछ भी गलत हम लोग विचारधारा नहीं करना चाहिए, वो स्वयं भगवान है। तो वो क्या करने लगे, शिव जी बोले, देखो, अब ये मुंडे, ये जो जो भी है, ये मुंड, ये किसके किसके है मालूम? तुम्हारे ही है। तुम्हारे ऐसा कई जन्म हो गए हैं, हर जन्म में मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो मेरी मेरी तो मृत्यु नहीं है, लेकिन तुम बार बार क्या करते थे, मेरे को ये मैं भागवत कर लिया, मैं अमर हो गया भागवत सुन के। लेकिन आप क्या करते थे, मेरे को भी सुनाओ बोलते थे। हर बार मैं जैसे ही सुनाता था भागवत में, आप सो जाते थे। आप जैसे ही सो जाते थे, आपकी मृत्यु हो जाती थी। अब मैं आपको पकड़ के रोता था, वो पूरों को माला बना के आपको पास पास में रखा। अच्छा, ऐसा है क्या?
देन फाइनली वो बोले ये बार मैं नहीं सोऊंगी। ज्यादातर माता जी यहाँ जल्दी सो जाते हैं, तो ये बार वो बोल रही है मैं नहीं सोऊंगी और मैं कहानी सुनना चाह रही हूँ, बताओ। अब वो बोले यस सची भी, सची भी देखो ये बार आप प्लीज मत सो, अगर फिर से मेरे को विराम है, फिर से मेरे को रोना पड़ता, वो सब करना पड़ता, फिर नहीं। तो नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगी, अच्छा सा सुनूंगी। अब मेरे को बोलो ये सृष्टि में आप क्या किनका विचार करते हैं, ये भागवत भगवान क्या है, ये सृष्टि की कैसा रचना हुई। अब भगवान शुरू कर दिए, क्या शुरू कर दिए, भागवतम शुरू करे माता जी प्रभु जी। वहां पे एक पेड़ पे एक अंडे में छोटा सा, अभी अंडा जो चिड़िया का अंडा बोलते हैं ना, वो अंडे में जब ये भागवतम आरंभ हो रहा, वहां उधर प्राण आ गए, किसमें, वो छोटे से पंछी के एक अंडे बच्चे में। और उधर प्राण भी आ गए, और ये इनकी कथा अब चलते जा रही है, चलते जा रही है, वो बच्चा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। एंड फाइनली अब बच्चा बढ़ गया, इधर कथा भी स्टार्ट हो गई। अब कथा इतना डूब गए, शिव जी बोले कि मैं कथा में जब डूब जाता हूँ, हाँ तो आप क्या करना, आप सोना नहीं, मेरे को बीच बीच में आवाज देना, ऐसा एक आवाज निकालना। तो वो आवाज ऊपर जो है वो तोते का अंडा था, अब वो स्वयं तोते का छोटा सा बच्चा, हाँ छोटे का सा बच्चा जो, अब वो समझ गया भागवतम, वो भी सुन रहा था। सुनते सुनते कहीं शिव जी बीच में रोक दिए तो कैसा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, भागवतम मेरे को भी सुनना है, इंटरेस्ट है। वो क्या करने लगा, तोते की आवाज में जो सुख, तो मुनि हम आगे देखेंगे अब। और तो जब वो आवाज से जब बोलने लगे बोलने लगे बोलने लगे, वही आवाज निकाल रहे हैं शिव जी, उधर बोल रहे हैं भागवतम, और वो सुन रहे हैं, और सुन के क्या कर रहे हैं, वही आवाज निकाल रहे हैं तोता, जैसा पार्वती माता जी ऐसा निकालते हैं, वो आवाज निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखे शिव जी, मेरी तो भारिया सो गई है, अच्छा सा निद्रा में है, और ये आवाज कौन दे रहा है। देन वो देख लिए कि भैया ये तो चिड़िया दे रही है तोता, अब इसको तो मारना जरूरी है। अब मारना है, शिव जी जा रहे हैं, हाँ सीधा भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। सामने तोता, पीछे शिव जी। अब फाइनली वो तोते को समझ में आ गया, आवाज तो मेरा अंत होने वाला है, अब वो क्या करे। इतने में वहां पे व्यास देव भागवतम लिखे, अच्छा सा लिखे। अब वो कई दिनों से उनका मन विचलित था, कई दिनों से तपस्या कर रहे हैं, वो क्या, मेरे को एक अच्छा सा बेटा चाहिए, मेरे को ऐसा बेटा चाहिए जो ये भागवतम को सबको बताना है। मैं तो लिखने को तो वो कई सारे ग्रंथ लिख दिया, लेकिन जो पका हुआ फल है वो लिखा, अब वो सबको बताना है। हम भी जो कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, भागवतम का दसम स्कंद स्कंद पढ़ रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतने में वो उनकी पत्नी, क्या हुआ, उनकी पत्नी वहां से जो भी है पानी लेके जा रही थी, ऐसा बताया गया हमको कहानी में कि पानी, उनकी पत्नी का जो जैसे ही जवाई आई, जो हम लोग निद्रा में जब हम लोग आते हैं तो जवाई आती है, उबासी बोलते हैं ना कोई कोई लोग, तो वैसे ही अब आई है। तो देन फाइनली उनके मुंह में वो अपना ये प्राण त्याग दिए, कौन सा, ये शरीर, चिड़िया का शरीर त्याग दिए, सीधा कहाँ चले गए, उनके मुंह के माध्यम से वो घर में चले गए। कौन, वो जो तोता भागवतम सुन लिया, और शिवजी वहां पे ठहर गए। जैसे ही शिवजी ठहर गए, सब टेंशन में है, शिवजी क्यों ठहरे हैं, व्यासदेव भी सोच रहे हैं, सब नारद जी भी, सब सब लोग पूछने लगे भैया क्यों, देखो ये गलती से भागवतम सुना और मैं इसको मारने वाला हूँ। तो वो बोलने लगे शिव जी को, भैया आप किन, एक बार भागवतम जो सुन लेता है, हाँ आप, वो आपको ये भी मालूम है, वो हाँ अमर बन जाता है, हाँ अमरत्व आ जाता है, वो मरता नहीं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। उसको मारने के लिए आप रेडी है, नहीं मार सकते, आपके मुखारविंद से वो भागवतम सुना है तो नहीं हो सकता है। तो वो शिव जी को मनाते हैं, चले जाइए। तो शिव जी बोलते हैं चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब दुविधा क्या हो गई, हम माँ को, माँ के गर्भ से निकल रहे नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करके मनाना पड़ रहा है। अब अतुल कृष्ण प्रभु की कहानी में आएंगे। अब अतुल कृष्ण प्रभु, अब वो 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर जो तोता जो चला गया वो गर्भ से, अब ये भी आ रहा नहीं है, सब टेंशन में है। अब व्यास देव क्या करे, अब वो कृष्ण भगवान को बुलाए, हे कृष्ण भगवान कुछ तो ऐसा है, मेरी पत्नी को इतना तकलीफ हो रहा है, पीड़ा सहन नहीं कर सक रही है, प्लीज आप आइए। अब पहली बार जब उनको कृष्ण भगवान को बोला गया, जैसा अभी अतुल प्रभु बोले हैं कि स्वयं भगवान पूछे भैया आप क्यों नहीं निकल रहे बाहर, निकल जाओ ना। तो वो बोलने लगे देखो मैं बाहर आऊंगा, मैं भागवत सुन लिया, तुम्हारी माया बहुत स्ट्रांग है, हाँ मैं जैसे ही बाहर आऊंगा मेरे को कोई मेरे को बेटा बना लेगा, कोई मेरे को ये देगा कुछ, कोई मैं परिवार से जुड़ जाऊंगा, मेरे नाम के पीछे ये लगा लूंगा पैसा प्रॉपर्टी, मेरे को माया से बचाओ। देन वो बोले ठीक है मेरी माया तुमको छीन नहीं सकेगी। तब स्वयं स्वयं भगवान जब एश्योरेंस दिए, तब वो बाहर आए।
तो बोलने का तात्पर्य क्या है, भगवान की जो भागवत की कथाएं ये वेस्ट नहीं है माता जी प्रभु जी। ये जब सुनते हैं, ये जब सुनते हैं, सुने सो बार बार सुनना चाहिए। सुने सो बार बार भी क्यों सुनना चाहिए, जितना सुनते हैं उतना हम आकर्षित होते हैं किसके प्रति, भगवान के प्रति। कथाएं कथाएं नहीं है, ये जस्ट मात्र सुन रहे हैं, हाँ ये तो मालूम है, अजामिल की कथा वो मालूम है, भरत जड़ जड़ भरत नहीं, जितना सुनते हैं हमारे में ये जन्म का नहीं है, चेतो दर्पण मर्जनम। हाँ, कई जन्मों का हमारे में क्या है, अनर्थ है। तो ये सब जाना है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसा फिल्टर में भी पानी डाला जाता है ना, वैसा कई बार हम लोगों को क्या करना चाहता है, उसमें अगर पूरी तरह से शुद्ध हो गए तो भगवान बोलते हैं चित्त तेरा शुद्ध हो गया, आ जा। इसलिए कथाओं को सुनो माता जी। और ललिता माता जी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ मैं एक मिनट। हाँ कुंती कुंती महारानी का तो बोल दिए वो, और आप क्या बोल रहे हैं? मैं कुंती महारानी का ही बोल वो तो रही बोल थी। दिए। कुंती महारानी कुंती महारानी के कुंती पहले जो उत्तरा का संदर्भ था वो बोल दिए हैं, नमस्ते पुरुषम त्वासम अंतर्बाहिर अवस्थितम, वो बोलने लगी। वो अच्छा सा श्लोक था कुंती महारानी का कि आप अंदर भी हो बाहर भी हो, आप ग्रेट हो। यस दीप्ति माता जी आपका क्या है, आपका टेक अवे? भगवान अंदर भी है बाहर भी है, कहाँ पे बोलेंगे? और चलो जिसको चांस मिले अशांत लोअर कर लो। प्रभु हाँ। जी, प्रभु जी, जैसे अभी चतुर्मास में श्री विष्णु क्षीर सागर में सो भी रहे और बलि महाराज के यहाँ भी है। हाँ वो एकादशी की कहानी में भी हम लोग पढ़े। यस सही बात है, उधर सो भी रहे हैं और उधर बलि महाराज के पास में भी। यस वेरी एक्सलेंट, अच्छा सा याद दिलाया आप। सुभद्रा माता जी आपका टेक अवे क्या है? सब लोग पार्टिसिपेट करो ना, सब सुन रहे हैं, लीलाएं सबको मालूम है, हाँ, बोधयंता परस्परम। हाँ, अंदर भी भगवान है बाहर भी भगवान है, एक नहीं आ रहा आपके पास में से आंसर, एक मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक परमात्मा आंसर। के रूप में अंदर भी है, हाँ परमात्मा के रूप में अच्छा अंदर ठीक भी है, है, लेकिन बाहर भी लोग। हाँ लेकिन ये वो दिखे नहीं ना, दिखे सो कुछ लीला बताओ जहाँ पे भगवान अंदर भी थे बाहर भी थे, जैसा अब ये कोई कोई वो आंसर देते हैं क्या, देख रहा हूँ मैं, माया माता जी। जी प्रभु जी मैं बताता हूँ, ध्रुव। एक मिनट रुक जाइए आपको चांस मिला था, फिर भी माया माता जी का आंसर लेंगे बाद में, हेमंत सब लोगों का फिर आप बोलना लास्ट में, देखेंगे। माया वो माता जी ब्रह्मा जल्दी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो ब्रह्मा जी थे ना, जो उनका परीक्षा लेने के लिए आए थे हाँ, भगवान का, ब्रह्म कि विमोहन लीला। ग्वाल बालों को ले गए थे, हम्म। जैसे कि वो वहां वृंदावन में भी है और ऊपर भी है, क्या दोनों बात है, जगह देखो है। ये इम्पोर्टेंट है। वो क्या करे, हाँ वृंदा वो भगवान को ले ले बच्चों को सबको, उनके मित्रों को, गैया को, गाय को, सबको चुरा लिए। चुरा लेके फिर फाइनली वो देख लिए कि भैया भगवान अपने आप को विस्तार करे, ब्रह्म संहिता संहिता पढ़ लिए, ईश्वर परमा कृष्णा सर्व कारण का सच्चिदानंद विग्रह, हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। भगवान अब मैं समझ गया आप ही सब कुछ है, लेकिन अब भगवान सबसे बड़ी एक चाल करे वहां पे, क्या करे भगवान, तो ये है ब्रह्मा जी वहां चले गए, कहाँ चले गए, उनके स्वयं ब्रह्मलोक में गए। उनसे पहले ही भगवान ब्रह्मा जी के वैसा मुख धारण करके वहां बैठ गए। बैठ जाके क्या करने लगे, अब द्वारपाल को बोले एक एक डुप्लीकेट ब्रह्मा घूम रहा है, वो अगर आएगा उसको अंदर मत आने दो। और द्वारपाल बोले ओके, जबकि वो कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्मा जी बन के वहां पे बैठ गए, और जो रियल ब्रह्मा ब्रह्मलोक में एंटर करने चाह रहे हैं तो द्वारपाल, उनके ही द्वारपाल रोक रहे हैं, मत जाओ, अंदर ब्रह्मा बैठे हुए हैं, हमको मालूम है आप डुप्लीकेट है। तो ये समझना चाहिए, जब वो अंदर झांक के देखे देखे तो स्वयं कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी का रूप। यस यस 8 बज गए हैं ना प्रभु, इस रोक देगा, मतलब 1 मिनट भी मैं लेट नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी वहां पे बैठ गए हैं। दिस इज वॉट वेरी एक्सलेंट। एंड एक मैं आप लोग नहीं बोले, ठीक है हेमंत है कि मैं जल्दी से बोल दीजिए, एक ही मिनट मेरे पास में है। हरे कृष्णा प्रभु जी हम्म। माँ यशोदा को तो बहुत बार उन्होंने बाहर और अंदर दोनों बार दिखाया है। इन- मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया स्वयं। यस ये एक आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ये मैं बोलने वाला था। आप परफेक्ट आंसर वो आप बोल दिए, पूरे हम लोग लीला हमको ला दिए। जब माँ माटी खा रहे थे कन्हैया, जब मुंह खोलो बताओ, तो वो क्या करने लगे, पूरे ब्रह्मांड में, यस बाहर भी है मैं अंदर भी हूँ, देखो ब्रह्मांड स्वयं मेरे में है। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। चलो ठीक है, हम लोग कल डिस्कशन ऐसे ही करेंगे। मैं आपको मैसेज नहीं भेज भेज पाऊंगा, अगर आप सब लोग याद रख लो, सुबह के फ्राइडे टू मंडे, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे, हर सुबह में जुड़ जाना है 7 बजे। पहले हम लोग छोटी बुक श्रील प्रभुपाद के छोटे कई बुक्स है पढ़ लेते जाएंगे, बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कृष्णा बुक भी हम लोग एग्जैक्ट 7:20 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अलॉट माता जी फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, आप सब लोग भागवतम की कक्षा में अटेंड करो। हाँ, जो नामनिष्ठ दास प्रभु जी का हमारे ग्रुप में मैसेज आता है ना, t.ly.temple, इंग्लिश में सुनना है वहां जाइए, हिंदी में सुनना है
तो प्रभु जी लेते हैं, गौरी श्याम प्रभु जी, उनका भी क्लास रहता है। आप हर कोई वहां पे जाके एक ग्रुप रहता है, उन लोगों को एडमिन को पूछे तो वो ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। 8:01 हो रहे हैं, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आज किसको भी चाहिए, जिस किसी को भी चाहिए, जिस किसी को भी पढ़ने का चांस नहीं मिला, कल मैं आप लोग पढ़ लेना। मनीष सोनी प्रभु हरे कृष्णा, धन्यवाद राम, हरी हरी। कविता घोष माता जी हरे कृष्णा, सतेंद्र मौलिक प्रभु हरे कृष्णा, सब लोग दर्शन दे रहे हैं, हरे कृष्णा। दीपा दीपा आहूजा माता जी हरे कृष्णा, श्रीदेवी मैया, सभी को हाँ। बुक दीप्ति माता जी से बात करिए आप, दीप्ति माता जी सब लोग जो एडमिन है ना, उनसे आप ग्रुप के एडमिन से कांटेक्ट कीजिए, वो दे देंगे। रिमझिम चटर्जी माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। माता जी भी दर्शन दे दिए, हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्ण।